नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी पार्टी की, ओम प्रकाश राजभर अंकल की पार्टी के बारे में। ओम प्रकाश राजभर अंकल 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और इनको बीजेपी ने 8 सीटों पर लड़ने के लिए मौका दिया था। 4 विधायक जीते थे और राजभर साहब मंत्री बने, कुछ दिन तक बीजेपी की सरकार में रहे। हालांकि अपनी ही सरकार पर इन्होंने आरोप लगाते हुए बीजेपी का साथ छोड़ दिया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, अकेले लड़े, कोई सीट नहीं जीत पाए। हालांकि दावा कर रहे थे कि हम हरा देंगे भाजपा को, उत्तर प्रदेश में 20 सीटें नुकसान में डाल देंगे, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर आ जाता है 2022 का चुनाव, बीजेपी को ललकारते ललकारते समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी से समझौता होता है। समाजवादी पार्टी से समझौते में 19 सीटें मिलती हैं। 19 सीटों में दोस्तों राजभर अंकल के 6 विधायक जीत कर आते हैं, जिसमें से कई विधायक ऐसे रहते हैं जो सपा से भी लड़ते तो उनकी जीत तय थी 100%। समाजवादी पार्टी 47 से 111 सीट पर पहुंच गई। और दोस्तों लेकिन फिर कुछ दिन बाद आरोप लगाया ओम प्रकाश राजभर अंकल ने, वो चले गए बीजेपी के साथ। बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया, उनके बेटे को घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। लोकसभा के पहले वहीं पर उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, दारा सिंह चौहान। घोसी का विधानसभा उपचुनाव हो, घोसी का लोकसभा चुनाव हो, राजभर अंकल 2 पैमानों पर फेल हो गए। लेकिन अभी भी पंचायती राज मंत्री है और इस समय अमित शाह से मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब की बार जो जनता से चुनाव हो जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो बेहतर होगा। ओम प्रकाश अंकल की इस बात को लेकर हम 100% सहमत हैं कि जनता से चुनाव होना चाहिए। लेकिन जिला पंचायत में अलग अलग पार्टियां सब लड़ेंगी, चाहे हम अपना दल की बात करें, चाहे इधर अपना दल के अलावा जयंत चौधरी की बात करें, संजय निषाद की बात करें, क्योंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। इधर समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सब अकेले लड़ेंगे। लेकिन चलो ठीक है, पंचायत चुनाव छोटा चुनाव है। लेकिन दोस्तों 2027 के चुनाव को लेकर एक खबर इस समय बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अब की बार दावा ठोकने जा रही है समाजवादी पार्टी के गढ़ में। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। 2022 में जब चुनाव हुआ तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। आजमगढ़ मंडल में 21 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 केवल आजमगढ़ से आती हैं। समाजवादी पार्टी ने 10 की 10 2022 में जीत ली थी। अब जब 10 की 10 2022 में जीत ली थी और लोकसभा भी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और लालगंज जीत गई, तो आजमगढ़ जिले की सीट है दोस्तों अतरौलिया विधानसभा 1। इस पर अब चर्चा का विषय चर्चा का बाजार बहुत गर्म है कि इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने दावा ठोक दिया है और अंदर ही अंदर लोग बता रहे हैं या तो उनके बेटे अरुण राजभर को यहां चुनाव लड़ाया जा सकता है, या तो उनके बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़ाया जा सकता है, या तो ओम प्रकाश राजभर खुद लड़ सकते हैं। मतलब कि उनके परिवार से, उनके नजदीकी जो मजबूत व्यक्ति है इस विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इस समय दौरा इनका सबसे ज्यादा चल रहा है इसी विधानसभा में। वहां के लोग ये भी बता रहे हैं हमको कि कोई भी शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, निकासन होता है, बरही होती है, वहां भी पहुंच रहे हैं। और उसके अलावा वहां पर अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए, किसी की मृत्यु हो जा रही है, तो वहां भी पहुंच रहे हैं। दुख मुसीबत में भी पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा से दावेदारी उन्होंने ठोक दी है और उनकी तैयारी चल रही है। अब कौन लड़ेगा इसके बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों का नाम है, क्योंकि उनकी पार्टी में मुख्य तौर पर 3 लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर। तो कोई भी लड़ सकता है, इसकी चर्चा है। और जहां नेता वहीं जाते हैं जहां फायदा होता है। और लोग ये भी बता रहे हैं कि राजभरों के यहाँ नहीं जा रहे हैं। आपने सुना होगा अभी पिछले कुछ दिनों समय
कि ओम प्रकाश राजभर की बिरादरी के एक आदमी का वही आजमगढ़ में खेत ही कब्जा कर लिया गया, खेत गेहूं कटवा लिया गया किसी ठाकुर के द्वारा। तो कहने का मतलब वो बात अलग है। दोस्तों यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है उसको भी हम बताएंगे। यहाँ पर 2022 में जब चुनाव हुआ था तो चुनाव जीते दोस्तों यहाँ पर संग्राम सिंह यादव, विधानसभा के अंदर दहाड़ते हैं संग्राम सिंह यादव। संग्राम सिंह यादव यहाँ पर चुनाव जीते 2022 में 17,247 वोटों से। बीजेपी ने यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, इस सीट को निषाद पार्टी को दी गई थी। निषाद पार्टी ने यहाँ पर प्रशांत सिंह को मैदान में उतारा था। प्रशांत सिंह वैसे भाजपा के नेता हैं, लेकिन आप सब जानते हैं भाजपा से गठबंधन है तो अपन आपस में लेन देन चलता रहता है। 2017 में अगर आप देखेंगे तो संग्राम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीते। यहाँ पर उनके जीत का अंतर 2467 था, 2467 था। तो इसी की तर्ज पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल सकता है। 2012 में देखेंगे तो संग्राम सिंह यादव 43,620 वोटों से चुनाव जीत कर आए, यानी कि लगातार 3 बार संग्राम सिंह यादव चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं, 2012 से, 2017 से, 2022 से। और यहाँ पर जब मैंने आंकड़ा खंगाला तो एसबीएसपी एक बार चुनाव लड़ी है। यहाँ पर एसबीएसपी को 2012 में अपने दम पे लड़ी थी, राजेश यादव को कैंडिडेट बनाया था। अब ये वोट यादव का है कि राजभर का है हम कह नहीं सकते कि किसका वोट है, कि 8,926 वोट मायने रखता है 2012 में अगर कोई पार्टी पाई हुई है। क्योंकि अगर आप भाजपा की डाटा को खंगालेंगे तो 2000 यहाँ पर जब भाजपा का डाटा खंगालेंगे तो 2012 और 2007 में भाजपा का कैंडिडेट ही नहीं था। यहाँ पर 2002 में भाजपा का कैंडिडेट था, यहाँ पर 27,000 वोट मिला था भाजपा के कैंडिडेट को। 1996 में भी भाजपा कैंडिडेट था, लगभग 20,000 22,000 वोट मिला था। तो दोस्तों इस सीट पर अगर हमने खंगाला तो 2007 में सुभाषपा को 4447 वोट मिला था और 2012 में सुभाषपा को 8,900 मतलब कि 9,000 मान लीजिए वोट मिला था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा पुराना आंकड़ा अगर आप खंगालेंगे तो 2007 में जाएंगे तो बसपा यहाँ पर चुनाव जीती दोस्तों। 2002 में अगर आप जाएंगे तो बलराम यादव, यही संग्राम सिंह यादव के पिताजी हैं। 1996 में बीएसपी के विभूति निषाद यहाँ पर चुनाव जीते। 1993 में बलराम यादव जीते। 1991 में बलराम यादव जीते। 1989 में बलराम यादव जीते। 1985 में बलराम यादव जीते और 1980 में शंभूनाथ जीते। तो कहने का मतलब 1980 के पहले यहाँ पर कांग्रेस जीती थी। बलराम यादव 1985, 89, 91, 93 लगातार यहाँ पर कई बार चुनाव जीते हैं, 5 बार चुनाव जीते। तो कहने का मतलब है दोस्तों यह सीट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जातिगत समीकरण मैंने चेक किया, जो गूगल पर दिखाया, भाई देखो कुछ चीजें गूगल से निकाली जाती हैं, कुछ चीजें और भी निकाली जाती हैं। तो जातिगत आंकड़ों में हमने ये नजर मिला कि यहाँ पर क्या नाम है, यादव करीब 80,000 बताए जाते हैं। अब कुछ कम हो सकता है, कुछ और ज्यादा हो सकता है। अनुसूचित जाति का वोटर 55,000, मुस्लिम 45,000, निषाद आबादी 40,000 है, ब्राह्मण 50,000 है, राजपूत 40,000 है। तो यहाँ पर राजभर वोट गूगल पर तो नहीं मिला, लेकिन राजभर वोट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर आजमगढ़ लोकसभा में बसपा ने भीम राजभर को मैदान में उतारा था। लोकसभा में लगभग 1,80,000 वोट भी भीम राजभर जी को मिला था। तो राजभर की आबादी अगर हम आजमगढ़ लोकसभा के अंदर देखें तो बताई जाती है कि 1,00,000 1,50,000 की आबादी बताई जाती है। अलग अलग लोगों का दावा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश राजभर के घर से कोई लड़ेगा? क्योंकि यहाँ भाजपा चुनाव नहीं लड़ पाएगी, यहाँ किसी अपने सहयोगी को ही देगी और सहयोगी की सीटें भी बढ़ जाएंगी, इससे कि नाम हो जाएगा चलो हमने इतनी सीटें दी हैं। और राजभर को या निषाद को या अनुप्रिया पटेल को भाजपा वही सीटें देगी या जयंत चौधरी को जहां से जीतने के चांस भाजपा के कम होंगे, वही सीटें देंगी। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करिएगा कि अतरौलिया विधानसभा से अगर राजभर के परिवार से कोई लड़ता है तो कौन जीतेगा। नमस्कार।